भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता भी कहा जाता है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के 6 अध्याय में स्थित है और इसमें 700 श्लोक शामिल हैं। गीता का संवाद अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके जीवन के धर्म, कर्म और ज्ञान के विषय में उपदेश दी। भगवद गीता की रचना का समय और स्थान हमें महाभारत युद्ध की कथा से प्राप्त होता है। कौरव और पांडव के बीच होने वाले इस भीषण युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने अपने ही संबंधियों और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखकर युद्ध करने की अपनी क्षमता पर संदेह किए। गीता का संवाद। गीता का संवाद एक धार्मिक और दार्शनिक बातचीत है, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी मान्यता है। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध में उनकी हत्या करने की भावना से विचलित हो जाते हैं। वह अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। अर्जुन के इस मानसिक विषाद को कृष्ण बड़े धैर्यपूर्वक सुनते हैं। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। तृतीय अध्याय, कर्म योग। कर्म योग के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताए। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने कर्म और ज्ञान के संयोग का महत्व बताए। उन्होंने कहा कि सही ज्ञान प्राप्त कर कर्म का त्याग करना ही सही मार्ग है। पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर समझाया और कहा कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही श्रेष्ठ मार्ग है। षष्ठ अध्याय, आत्म संयम योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने योग और आत्म संयम के महत्व के बारे में बताए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और आत्म संयम की विधि बताई और उसे जीवन में धारण करने की सलाह दी। सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के महत्व के बारे में बताया और यह भी बताया कि भगवान की प्राप्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों के माध्यम से संभव है। अष्टम अध्याय, अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए और भगवान ने उसे बताया कि जीवन में मृत्यु का क्या महत्व है और मरने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। नवम अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति का महत्व क्या है और कैसे यह सृष्टि के सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। दशम अध्याय, विभूति योग। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में अर्जुन को बताया और कहा कि वह सभी में निवास करते हैं। एकादश अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और यह बताया कि वह सृष्टि के समस्त कार्यों के मूल कारण है। द्वादश अध्याय, भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के महत्व के बारे में बताया और यह भी बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। त्रयोदश अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझाए। चतुर्दश अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताया और यह भी समझाया कि कैसे इन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति के कर्म प्रभावित होते हैं। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे वह स्वयं पुरुषोत्तम है और सभी का मूल कारण है। 16वां अध्याय, दैवसुर संपद विभाग योग। भगवान ने अर्जुन को दैव और असुर प्रकृति के लोगों के गुणों के बारे में बताया और यह भी समझाया कि कैसे दैवी गुणों को धारण कर सकते हैं। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे सही श्रद्धा का चयन कर सकते हैं। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष और संन्यास के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। गीता का महत्व। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को संवारने और समझने का मार्गदर्शन भी है। यह कर्मयोग, ज्ञानयोग
और भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति को उसके जीवन में संतुलन और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करती है। गीता के उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं थे, बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए थे। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि भगवद गीता हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। इसके उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में उतार सकें, तो हमारा जीवन सफल और सुखमय बन सकता है।